गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। जो हम लोग जीरो से लेकर के लास्ट तक इसको समझेंगे, यानी कि ए से लेकर के जेड तक हम लोग समझेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाले में क्या क्या आते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक इसको समझिएगा। इसमें हमारे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, तो जब आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को समझते हैं, लेकिन वर्णमाला से पहले तो वर्ड आता है, क्योंकि वर्ड से ही हमारा वर्णमाला बनता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को समझेंगे। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं की जा सकते उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, क्योंकि वर्ड को आप टुकड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन वर्णमाला को आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका वर्ड। अब वर्ड से ही हमारा वर्णमाला बनता है। तो वर्णमाला का अर्थ क्या है? वर्णमाला का अर्थ है वर्ण से बने हुए शब्द। जैसे माला को बनाने के लिए मोतियों की जरूरत होती है ना, किसी भी माला को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मोती की जरूरत होती है। उन्हीं मोतियों से मिलकर एक पूरी माला भी बनती है, क्योंकि अगर आपको माला बनाना होगा तो किसी एक मोती से आप नहीं बना सकते हो, बहुत सारा मोती की जरूरत होगी। इसी प्रकार वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनता है, क्योंकि वर्ण में हमारा एक अक्षर होगा, लेकिन वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर मिलकर के एक वर्ड बनता है, तो वो होता है हमारा वर्णमाला। और इसको सिंपल वे में आप कह सकते हो, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में हमारे पूरे टोटल 52 वर्ण होते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 2। पहला है हमारा स्वर, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोवेल कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा व्यंजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तब देखिए फर्स्ट है आपका स्वर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वोवेल। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर मीन्स बिल्कुल स्वतंत्र, क्योंकि ये स्वर जो होते हैं ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, इनको किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ये खुद में ये सबसे नंबर 1 होते हैं। और इनकी पूरी टोटल संख्या होती है 11। अब जैसे कि देखो, 11 में हमारा स्वर क्या होता है? अ से होता है ना, अ आ छोटी ई। तो इस तरह से आपको व्यंजन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क लिखना है तो उसमें आपको स्वर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं ना, बिना स्वर का हेल्प से वो अक्षर हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि क को बोलने के लिए क और लास्ट में हमारा अ आएगा, तो क और अ मिलकर के ही हमारा क बनेगा। ख में वैसे ही ख और लास्ट में अ आ रहा है, तो ख और अ मिलकर के तब हमारा कंप्लीट एक व्यंजन में एक अक्षर बनता है, जो ख। तो व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन में स्वर की जरूरत होती है, लेकिन स्वर में व्यंजन की जरूरत नहीं होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और वो स्वर क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ई, ऐ, ओ, औ, री। ये होते हैं हमारे स्वर। अब देखो, स्वर भी जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हास्र स्वर, सेकेंड होता है हमारा दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है हमारा प्लुत स्वर। लेकिन मेन स्वर हमारा 2 ही होता है, एक हास्र स्वर और दीर्घ स्वर। तो हास्र स्वर में हमारे कौन से अक्षर आते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर में क्या आता है? ओम, राडम। सेकेंड नंबर पे हमारा व्यंजन है, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी संख्या टोटल 33 होती है। क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए जो भी हमारे व्यंजन होते हैं ना, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन हमारा
कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर हम लोग पढ़े हैं कि बिल्कुल वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजन में स्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वर में व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा कंठ व्यंजन, जो आपका क से अंग तक होता है। सेकेंड होता है हमारा तालव्य व्यंजन, जो आपका च, छ, ज, झ, ञ, श, य होता है। मूर्धन्य व्यंजन, जो आपका ट वर्ग से आता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, श। आद्यंत व्यंजन, जो आपका त से न तक आता है, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य व्यंजन, प, ह, ब, भ, म। क्योंकि ओष्ठ्य व्यंजन जो है ना, ये जब आप अक्षर बोलोगे तो ये आपका होठ से ही निकलेगा। जैसे कि मान लो प से पापा, फ से फूफा, ब से बाबा, भ से भाभी, म से मामा। तो ये जब भी आप बोलोगे ना तो ये आपका होठ से ही निकलेगा। उसी तरह से आपका दंत व्यंजन है, जैसे मान लो कि द है तो द्वात बोलना है तो बिना दंत का ये आपका नहीं निकल पाएगा। तो ये जो भी आपके ये अक्षर दिए गए हैं ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि कौन सा अक्षर किस व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो आपका य, र, ल, व होता है। उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो आपका श, श, स, ह होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र होता है। और आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है, जो आपका ज और फ होती है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध स्वर, जो आपका य और व होता है। तो य और व जो है वो आपका अर्ध स्वर है। नेक्स्ट है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, जो आपका र होता है। पार्श्विक व्यंजन ल। नासिक के व्यंजन, जो आपका नाक से निकलता है ना, वो आपका नासिक के व्यंजन होता है, जो आपका क्या है अंग य, ड़, न, म। स्वरयंत्रीय व्यंजन ह होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पूछता है कि र जो है वो कैसा व्यंजन है, तो आप क्या बोलोगे? लोठित व्यंजन। ल जो है हमारा वो पार्श्विक व्यंजन होता है, इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण में वायु जो है ना वो जीभ के पास से निकलती है। कैसे? जैसे कि आप ल बोलोगे तो ल हमारा जब बोलोगे ना तो हमारा जो जुबान होता है वो फोल्ड हो जाता है और साइड से हमारा जो वायु होता है वो पास हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? ओके, तो अयोगवाह वर्ड जो होता है ना वो 2 होते हैं। पहला है हमारा अन और अह। तो इसमें अनुस्वर हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें हमारा अ के ऊपर बिंदु लगा होता है ना, उसे हम लोग अनुस्वर बोलते हैं। और विसर्ग क्या है? जो अ के बाद हमारा 2 बिंदु लगते हैं उसको हम लोग अह जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विसर्ग कहेंगे। अनुस्वर स्वर के बाद बोले जाने वाले हलंत जो होते हैं ना, जिसे अर्धध्वनि भी कह सकते हो, अनुस्वार कहलाता है। जैसे परपंच, कंठ, छंद आदि। क्योंकि इसमें जो भी हमारे अक्षर होते हैं ना उसके ऊपर हमारा बिंदु लगा होता है, तो वो हमारा अनुस्वार में आता है। नेक्स्ट है आपका विसर्ग। विसर्ग अभी हमने बताया ना कि कोई भी अक्षर के लास्ट में आपका अगर 2 बिंदु लगेगा तो वो होता है हमारा विसर्ग। महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः आदि। तो इसमें हमारे लास्ट वाले जो अक्षर होंगे ना उसमें हमारा 2 बिंदु लगेगा, तो उसे हम लोग विसर्ग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा संवृत और विवृत स्वर। इसमें भी हमारे कई तरह के होते हैं। पहला है हमारा संवृत स्वर। ये किसे कहेंगे? संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। जब ये आप अक्षर बोलोगे ना तो आपका जो मुंह होता है
वो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं खोलते हैं, छोटे में ही ये मेरा काम चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ संवृत स्वर। अर्थ संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे ए और ओ। क्योंकि अर्थ संवृत स्वर जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मुंह को खोलना पड़ता है। जैसे कि आपने छोटी ई, बड़ी ई, और जब आप ए बोलोगे ना और ओ बोलोगे तो थोड़ा सा अपना मुंह को गोला करना पड़ेगा और थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, तो वो हमारा होता है अर्थ संवृत स्वर। नेक्स्ट है आपका विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला होता है। इसमें आपको पूरा मुंह को खोल करके बोलना पड़ेगा। ये संख्या में 2 हैं, जैसे आ और आ। ये कभी भी आप बोलोगे ना तो ये पूरा आपका मुंह खुलेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे? विवृत स्वर। चलिए, अब आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देख लिए हो, समझ लिए हो। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? 4 ऑप्शन है आपका। पहला है आपका 36, 33, 35, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, य कैसा व्यंजन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कितने तरह के व्यंजन होते हैं और किस किस व्यंजन, कौन सा अक्षर किस व्यंजन में आते हैं। तो बताइए कि य जो है वो किस व्यंजन में आता है, कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श वर्ड कितने होते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, 23, 28, 24, 25। नेक्स्ट है आपका, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन की वियुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्छा कैसा व्यंजन है? 4 ऑप्शन है आपका, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, अयोगवा, अनुतान, अल्पप्राण, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्ण वर्ण कितने होते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, 7, 5, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, 2, 3, 4, 5। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी है, और उसके बाद इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? 4 ऑप्शन है आपका, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य।